एडवोकेट खालिद यूसुफ की जो इंटेरियम सुप्रीम कोर्ट में थी, उसको लेकर कुछ रेगुलर का ऑर्डर आया, ऐसी मालूमात मिली क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। आप सब लोगों को मालूम है कि मालेगांव के ऊपर जो मुसीबतें आई पिछले 6 महीने से, किरीट सोमैया नामी एक शख्स ने तकरार किए थे कि यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं और इन्होंने बोगस जन्म दाखिले बनाए। सिर्फ बोगस जन्म दाखिले नहीं बनाए बल्कि उसका इस्तेमाल इलेक्शन में हुआ। लैंड माफिया, लॉ माफिया और जो जो उनको बोलना था सारे इल्जामात लगाए। नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र सरकार ने SIT कायम की और SIT पिछले 6 महीने से, तकरीबन 5-6 महीने से आया मालेगांव में कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी है कि उसकी तफ्तीश कर रही है। हमारी मालूमात है माशाल्लाह मालेगांव में कोई भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी आज तक नहीं मिला है। मर चूंकि इनकी मेहनत राया जा रही थी, इस दरम्यान में उन्हें कुछ जो ऑर्डर्स दिए गए जन्म दाखिले के, तो कुछ इरेगुलरिटीज दिखी। मिसाल के तौर पे जैसा जो अर्जी है वो एप्लीकेंट एफिडेविट के लिए नहीं आई, ऐसा उनका कहना है। आधार कार्ड जो दाखिल किए वो मुश्तबा दिखे, राशन कार्ड में खाड़ा खोड़े कुछ नाम मुश्तबा दिखे। तो इन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशी के मौजू बाजू को रखा और 4 FIR अलग अलग रजिस्टर किए। पहले 8-10 लोगों के ऊपर FIR किए और फिर दौरान तफ्तीश काफी लोगों को पकड़े। इल्जाम तो उसमें ऐसा है कि भाई ये राशन कार्ड में खुर्द बुर्द किए, आधार कार्ड बोगस बनाए और जन्म दाखिला बनाने का तरीका ये, वे 1 साल के बाद अगर आप जन्म दाखिला बना रहे हैं तो तहसील को पावर दी है। तो तहसील में जब केस दाखिल की जाती है तो वो कारपोरेशन में आया जो तारीख बताई गई है उस दिन जन्म हुआ या मृत्यु हुआ, वो दाखिला मंगाते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कारपोरेशन ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू की थी और बताई थी कि भाई हमारे रजिस्टर में इसकी नोट नहीं, उसके बेसिस पे एफिडेविट देकर ऑर्डर पास कर। उस वक्त पुलिस ने कारपोरेशन के कुछ अफराद पे दबाव डाली कि भाई ये जो नो ऑब्जेक्शन बता रही है हमारे वहां से इशू ही नहीं हुआ है, यानी वो बोगस है और फिगर की दस्तखत बोगस। उसमें तवाब नामी ऑफिस, एक गजाला, ऐसे 2-4 लोगों को अरेस्ट किए जो आज तक अरेस्ट है। कुछ एप्लीकेंट जिन्होंने अर्जी लिए थे उनको भी अरेस्ट किए। इसी दौरान इसमें हमारे मालेगांव के वकील खालिद यूसुफ को भी अरेस्ट किया गया था। हालांकि इसी खालिद यूसुफ को प्राण ने 2 महीने बुलाए। वो कंप्यूटर चलाते थे, किसी ज़माने में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था उनका, तो पूरी मदद देने के लिए उनकी फाइल में जो जो बेज़ाब्तगी थी, जो जो अधूरेपन थे, वो पूरे इनसे करवा लिए महीना भर आइडिया करके। इस दौरान जो तासुब की लहर चालू है तो कुछ लोग देखते थे कि भाई खालिद तहसीलदार के साथ, फरहान के साथ रात के ऑफिस में 2-2 घंटे तक बैठे हैं, रात के 2-2 बजे तक रिकॉर्ड बराबर करे, तो उन्होंने इनको ही निशाना बनाए और ये असल मुजरिम बोल के इनका नाम डाले। हमने एंटीसिपेटरी बेल मांगी थी, एंटीसिपेटरी बेल यहाँ की सेशन कोर्ट ने नामंजूर की। हम हाईकोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट में राजेश पाटिल एक जज है, उनके सामने निकला। हमारी शून्य किस्मत के उस हाईकोर्ट जज ने बदकिस्मती से बड़े सरकारी वकील ने जो बोला वो गॉस्पेल ट्रूथ है या पत्थर की लकीर समझे, और उस ऑर्डर में तो ऐसा दिए कि ऐसा दिखता है कि ये सब बांग्लादेशी और रोहिंग्या को मदद दे रहे हैं। इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में गए। माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने हमें इंटरिम ऑर्डर दिया था, 2 महीने से इंटरिम ऑर्डर चालू है। इस दौरान उन्होंने चूंकि सुप्रीम कोर्ट से खालिद साहब को बेल मिल गई, दोबारा एक ऑफर में फिर इनका नाम डाले। फिर हमने एंटीसिपेटरी बेल मांगे, दोबारा एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हुई। फिर हम हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट ने भी उसमें इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल दी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन्होंने खालिद साहब के घर पे नोटिस दिए कि हमको आके मिलो, क्योंकि खालिद साहब यहाँ मौजूद नहीं थे दूसरे ऑप्शन की वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके काफ़ी मुखालिफत की। इनके घर की फोटो बताया कि आदमी हमको कोऑपरेशन नहीं दे रहा है। हमने बताया कि वे पुलिस जो है तासुब का ज़हन रखती है, ये वकील इनको कायदा समझता है और इनको नोटिस नहीं दी, फ़ोन पे बात की जाती थी। ये फ़ोन के रिमार्क्स हमने दाखिल किए कि हम 10 बार पुलिस के पास गए और ये उसका रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने वो देखा, बोले तुम कैसी तफ्तीश चाहते, तुम चाहते हैं कि वकील ने इकबाली जुर्म कर लेना, जस्टिस धुलिया बोल के, तो उन्होंने सरकारी वकील काफ़ी बढ़ाया था, काफ़ी बोले। कल भी उन्होंने एक एफिडेविट दाखिल की कि और भी लोगों के और भी कुछ पकड़े गए, इसमें बहुत तफ्तीश बड़ी होती जा रही है, मुजरिम बढ़ते जा रहे हैं, अब तक 40 मुजरिम हो गए। अदालत ने कहा कि ये सब हवा दिखता है और लंबी चौड़ी ऑर्डर करके माशाल्लाह इनकी जमानत मुकम्मल की। इनकी जमानत जो है, पुलिस का ऐसा कहना है कि खालिद यूसुफ और दूसरे एक एजेंट है महाजन, जिन्होंने अखबार में छापे थे, तवाब और कारपोरेट, ये 3-4 लोगों को उन्होंने अहम मुजरिम बनाए,
कि इनका रैकेट है और ये सब इनके अलग अलग रोल है। तो चूंकि अब ये ऑर्डर आ गई है तो इंशाल्लाह उस ऑर्डर की वजह से जितने भी लोग अंदर है सभी को मदद मिलेंगे। आज हमने अदालत से रिक्वेस्ट किया है, आज हमें फाइनल जवाब देना था कि हम आज जवाब नहीं देंगे उसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो दोनों ऑर्डर हुए अब तक के, सेशन कोर्ट का, हाई कोर्ट का, दोनों ऑर्डर रद्द किए और जमानत पर यही की। इतना ही नहीं कि अदालत ने कहा खुदा न करता अरेस्ट किए होंगे तो फौरन छोड़ देना। तो उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन आए सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि मौजू वही है कि बांग्लादेशी के रोहिंग्या क्या बोगस डॉक्यूमेंट का, बोगस बनाने का। तो कल तक इंशाल्लाह ऑर्डर अपलोड हो जाएगी। तो आज भी जितने लोगों की जमानत की अर्जियां रखी थी जिसमें हमको हमारा दोबारा जवाब देना था, तो हम आज मुद्दत मांग ली अदालत से, शायद कल या परसों तक ऑर्डर रहेंगे तो वो बताएंगे। और अब खुदा के ज़ात से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस ऑर्डर के बुनियाद पे तमाम अफराद की जमानत हो जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट खालिद की जो रेगुलर बेल मंजूर की, इससे कहीं ना कहीं ये बात साबित हो गई कि मालेगांव शहर के साथ जो डॉक्यूमेंट के नाम पर सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट चीटिंग कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। और इन सबके बीच में हमें अब ये उम्मीद हो गई है कि जिनकी जो लोग बंद है, जिनकी एप्लीकेशन फाइल है यहाँ पर बेल की, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मददगार साबित होगा। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से एडवोकेट अब्दुल अजीम खान और उनकी पूरी लीगल टीम, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की लीगल टीम को आसिफ शेख साहब और मेरी तरफ से मुबारकबाद देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट इरशाद जागीरदार हैं, इरशाद हनीफ, उनको भी मुबारकबाद देते हैं। वो ऑलरेडी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के सुप्रीम कोर्ट में भी वकील हैं, उनकी तरफ से एक पिटीशन वक्फ का फाइल है। और अभी हमारा एक ऐसा मशवरा हुआ कि जिसमें कल फैयाज को और कुछ लोगों को 103 किले में अटक किए, वो एफआईआर को क्वेश के लिए अब हम चैलेंज करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए मददगार साबित होगा अब। और ये लोग जो एफआईआर पे एफआईआर कर रहे हैं, इस पर रोक लगना चाहिए। सही मायनों में कल 10 जुलाई है, 6 महीना मुकम्मल हो रहा है, मगर मैं इससे पहले भी बोला था कि ये लोग एसआईटी अपनी रिपोर्ट नहीं देंगी। इनका मकसद सिर्फ मालेगांव शहर के मुसलमानों और माइनॉरिटीज को परेशान करना है, इसीलिए ये सब छचन इस शहर में हो रहा है और कानूनी तौर पर इस पर रोक लगे, ये कार्रवाई चल रही है। आने वाले पीर को 14 जुलाई को यहीं सामने एडिशनल कलेक्टर ऑफिस पर मर्द और ख्वातीन का मालेगांव शहर का सबसे बड़ा धरना होने जा रहा है, जिसमें तमाम ही लोग शिरकत करें। हम मालेगांव शहर के वकला को भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी भी वकीलों को जो लोग हैं उनको नोटिस, उनको बार बार बुलाना, परेशान करना, ये किया जा रहा है। तो तमाम ही लोग उस धरने में हाजिर रहेंगे और एक तारीखी धरना इस शहर की हिफाजत के लिए होगा।